अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे हैं। इससे डेनमार्क और दुनिया भर में हलचल हुई है। ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेने की धमकी पहले कार्यकाल में भी दी थी, लेकिन इस बार उनकी बातों को ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51 वन राज्य बना सकते हैं। अमेरिका का इतिहास देखें तो ट्रंप का ये कोई बहुत नया कदम नहीं होगा। अमेरिका पहले भी दूसरे देशों से क्षेत्र खरीद चुका है। वहीं ग्रीनलैंड के लिए भी अमेरिका वर्षों पहले एक बड़ी राशि डेनमार्क को पेश कर चुका है। इतिहास के उदाहरणों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसमें पहली चुनौती आर्थिक है। ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका को 12 अरब से 77 अरब डॉलर तक की भारी रकम देनी पड़ सकती है। अमेरिका के सामने इसमें कानूनी बाधाएं और कूटनीतिक जोखिम भी हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1827 में अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था। उस वक्त $7 मिलियन में ये डील हुई थी। कैलिफोर्निया भी अमेरिका को मैक्सिको से $15 मिलियन में मिला था। कई दूसरे क्षेत्र भी अमेरिका ने खरीदे और ग्रीनलैंड को खरीदने की भी उसकी कई दशकों से कोशिश रही है। साल 1946 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी। उस वक्त डेनमार्क ने डील को ठुकरा दिया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी डेनमार्क ने ऐसी किसी संभावना को खारिज कर दिया था। अमेरिका अब एक बार फिर चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका हिस्सा बन जाए। उत्तरी अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। इसकी राजधानी नूक और न्यूयॉर्क में 2900 किलोमीटर की दूरी है और ये कोपेनहेगन से पूर्व में 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड उन 3 क्षेत्रों में एक है जो डेनमार्क और फरो आइलैंड्स के साथ मिलकर डेनिश साम्राज्य का निर्माण करते हैं। अमेरिका ने 1921 में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता की पुष्टि की थी। इसके बदले में डेनमार्क ने कैरिबियन में वर्जिन द्वीप समूह को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अमेरिका को बेचने पर सहमति जताई थी। साल 1953 में ग्रीनलैंड की कानूनी स्थिति को डेनिश उपनिवेश से बदलकर डेनिश काउंटी किया गया। फिर 1969 में ग्रीनलैंड एक स्वशासी क्षेत्र बन गया। 2009 के बाद से ग्रीनलैंड को व्यापक स्वायत्तता और जनमत संग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि डेनमार्क ही उसकी विदेशी रक्षा और सुरक्षा नीतियों का प्रबंधन करता है।